लोग अच्छा बोलने में गुरेज करने लगे हैं जी। किसी को तंज कसना, किसी को व्यंग करना। और क्योंकि आप खुद अपने आप में एक व्यंग कवि जी। हैं, आप मेरी बात को जल्दी समझ जाएंगे कि क्यों ऐसा करने करके हम किसी को आहत करते हैं। क्या मीठा बोल के उसके साथ जुड़ाव की गलत पक्की नहीं कर सकते? बिल्कुल सही सवाल है आपका। आजकल जिस प्रवृत्ति ज़्यादा फल फूल रही है, जो कहीं ना कहीं हमारी अंदर की कड़वाहट है, कसैलापन है, जो हम किसी अपने घरेलू मामलों से, किसी अंतर पीड़ा से हम इस रूप में दूसरे के सामने वो परोस देते हैं, वही जो है ऐसा। जबकि हमें बड़े आपके सवाल को मैं इस तरह से कहूँ कि फूलों से नाजुक दिल में कांटे क्यों पालते हैं लोग, फूलों से नाजुक दिल में कांटे क्यों पालते हैं लोग, बेवजह दूसरों पर कीचड़ क्यों उछालते हैं लोग, और मोहब्बत के लिए बहुत छोटी है जिंदगी, नफरत के लिए कहां से वक्त निकालते हैं लोग। तो ये आपका सवाल है, बिल्कुल वाजिब सवाल है, लेकिन मजबूरी ये है कि अब कुछ लोग जो है अभ्यस्त हो जाते हैं, तो उनको वही करना है जो उनका अपना कॉन्शियस अलाउ करेगा। ऐसे लोग हैं समाज में है। और जो समाज थोड़ा सा अस्थिर हो रही है वो इन्हीं सब कारणों से हो रही है। अगर हम अच्छे बोलने में हमारा पैसा खर्च नहीं होना है, अगर हम अच्छा बोलेंगे तो सामने वाले से अच्छे जवाब की उम्मीद भी हमें रहती है। फिर भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा लोग हैं जो इस मामले में वो नहीं कंजूस है। समाज में हो रहा है, लेकिन जो सही बात है वो लोगों को पता नहीं है। सही बात यह है कि कम बोलो, धीरे बोलो, थोड़ा बोलो, पहले तोलो फिर मुंह खोलो। आप अच्छा बोलेंगे, मीठा बोलेंगे तो अच्छा सामने पे इम्पैक्ट पड़ेगा। और ज़बरदस्ती आप जो आंकड़े आंकड़े घूमते हो तो कितना देर बोलोगे, आपकी बात लोगों को बुरी लगेगी। नहीं, हर जगह अगर ठीक नहीं रखती। मीठी बात ये अच्छी बात होती है, लेकिन लोग सोचते हैं यार मीठा बोलेंगे तो लोग उल्लू समझते हैं। अरे सामने वाले को समझते ना उल्लू। आप मिठास को मत छोड़िए, अच्छा बोलिए, सच्चा बोलिए, मीठा बोलिए। उसमें क्या मानते हैं मीठा बोलने से फायदा ही फायदा है? फायदा होता है। आप किसी भी आपस में चले जाइए, किसी भी जॉब में आपको जाना है या किसी से आपका वार्तालाप होनी है या किसी भी इंटरव्यू में जा रहे हैं, वहाँ जितना आप मधुर, मीठे, सज्जन, मुस्कुरा करके आप बात करेंगे उतना ही आपकी अहमियत होगी, आपको मान्यता मिलेगी। वहाँ आकर के बैठ जाइए तो आपको जो करें इसको निकल बाहर। तो इसलिए मिठास का तो कोई जवाब ही नहीं। जी बिल्कुल ऐसा हो रहा है। लोग तो मुस्कुराना तक नहीं चाहते, मीठा बोलना तो दूर की बात है। ये एटीट्यूड जो है पहले तो नहीं हुआ करता था, लेकिन आजकल हमने महसूस किया है कि लोग मुस्कुराना ही नहीं चाहते हैं और अपने एक एटीट्यूड में रहते हैं। ये पहले नहीं होता था। पहले हमने सुना है कि जो राजे महाराजे होते थे या बड़े बड़े ठाकुर या जमींदार होते थे, उनमें ये एटीट्यूड उन पे फपता भी था। आपका जो कि प्रोफेशन सुपरवाइजर रैंक में आप आते हैं, ऐसे लोग हैं जो मुस्कुराने में भी कंजूसी करते हैं? बिल्कुल हैं। और मैं तो ये कहूँगा कि एक बार तो मुझे ही टोक दिया गया कि तुम मुस्कुरा के क्यों बात करते हो। तो मैं उस दिन से उनसे फ्लैट चेहरे से बात करने लगा और दिल में मैं ये सोचा करता था कि मुस्कुराहट जो फ्री में बांटी जा सकती है, अगर कोई उसमें भी कंजूसी करता है तो शायद उससे बड़ा कंजूस दुनिया में और कोई नहीं है। जी हाँ, बहुत सारी चीज़ें हुआ क्या है कि ये समय के साथ साथ बदलती हैं। सोशल मीडिया के आने की वजह से लोग जो हैं के अंदर अब औपचारिकताएं ज़्यादा बढ़ गई हैं। लोगों का मिलना जुलना जो है वो कम हो गया है और लोगों के जो प्रोफेशनल बातें हो गई हैं कि पूरा जो है एक बाजारवाद से जो है प्रभावित है। उसकी वजह से लोग कैसे भी अपना काम निकालना चाहते हैं, तो जब उनका काम नहीं बनता है तो उनके अंदर एक आक्रोश हो गया है। अर्थयुग की वजह से ये सारी बातें अब शुरू हो गई हैं जो पहले नहीं थी। पहले रहमान का एक दुआ है, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, लेकिन आज वो बात दिखती नहीं है। लोग बड़े तीखा और कटाक्ष वाली भाषा का इस्तेमाल करने लगे। ये देखिए, एक तो प्रदूषण के द्वारा भी हो रहा है। आप देखेंगे कि कोलाहल बढ़ रहा है, ध्वनि में भी बढ़ रहा है, तो ध्वनि की वजह से साउंड की भी ये बात आपकी आती है। और दूसरा मैंने जो आपको बतलाया कि मतलब परस्ता ज़्यादा बढ़ गई है, तो वो विनम्रता अब ख़त्म होती जा रही है। लोगों का मिलना जुलना भी बंद होता जा रहा है और संस्कार भी अब उन्हें परिवार से ऐसे नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि अब वो प्रेम परिवारों में ही नहीं बचा है। संयुक्त परिवार ख़त्म हो रहे हैं
और प्रोफेशनल एजुकेशन ही हो गई है। ये सर लोगों को इसमें कंजूसी नहीं करनी चाहिए और हर बात में एक नई बात होती है, जाने क्या बात होती है। तो सर इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम दूसरों से मीठा तो बोल सकते हैं और मीठा बोलना चाहिए सर। लेकिन लोगों के अंदर आज का एटीट्यूड, एक चिड़चिड़ापन आ गया है, उसके पीछे कुछ ना कुछ उनका ये इलेक्ट्रॉनिक तरह हैं या कहीं ना कहीं वो फर्स्टेड हैं या कुछ चीज़ें जिससे वो अच्छा नहीं हो। आप मानते हैं ऐसे लोगों की संख्या बढ़ रही है? सर ऐसे लोगों की संख्या बढ़ रही है और मैं चाहता हूँ कि सर ऐसा मीठा बोलना चाहिए कि रहीम दास जी ने भी कहा है कि ऐसी वाणी बोलिए, ऐसी वाणी बोलिए मन का आप औरन को शीतल करें आपो शीतल हो। तो सर मेहंदी बेचने वाला भी ऐसा होता है कि वो भी उसके हाथ अपने आप रंगीन हो जाते हैं, फूलों की तरह बनिए कि खुद तो अगर जो बांटने वाला होता है ना तो उसमें खुद ही सुगंध आ जाती है। तो मैं तो ये चाहता हूँ सर कि मीठा तो बोलना ही चाहिए। तेज रफ्तार वाला जमाना हो गया है, मेंटली भी और वर्क वाला भी। तो इसमें क्या है कि जो आदमी बहुत सीधा साधा होगा, बहुत बेचारा किसी की वो नहीं करेगा, उसको आदमी सोचते बेवकूफ है ये। आज जितने तेज तर्रार इंसान होगा उसको कहते हैं बहुत स्मार्ट है ये, बहुत मतलब काबिल है ये। और जितने ही वो सीधा होगा कहेंगे अरे ये क्या लुल टाइप का आदमी है, इसको तो बात ही करनी नहीं आती है, ये तो बस हाँ में हाँ मिलाता रहता है। तो ये चक्कर है कि आजकल मजबूरी में भी इंसान तेज तर्रार बनना चाह रहा है। तो मीठा बोलने में तो कोई बिल नहीं आता, फिर भी हाँ बिल नहीं आता है, लेकिन बस यही एक चक्कर है कि उसको उसकी सुनवाई नहीं होती, उसकी सुनवाई नहीं होती कहीं पर और उसको आदमी के बेवकूफ समझता है। नहीं देखिए, एक बहुत ही मौलिक सवाल है और इस सवाल के पीछे जो हम देख रहे हैं ये हमारी अपनी स्वार्थपरता ज़्यादा है। आज भी देखा गया है जिसका जिससे स्वार्थ होगा उससे तो अच्छा बोलेगा, वरना दूसरे के लिए वो दिखाएगा कि मैं भी कुछ हूँ, और मैं भी कुछ हूँ होने के लिए वो आपको ऐसे आडंबर आपके सामने करेगा, सेक्रेटरी से बात करो, टाइम लेके आए कि नहीं आए, ये इस तरह की बातें होती हैं। तो ये स्वाभाविक है, स्वाभाविक क्या, ये समाज में ऐसी आ गई कि हर आदमी में मैं अहम। देखिए अहम किसी का नहीं हुआ, जिसने भी अहम किया है हमारे पुराण बताते हैं, शास्त्र बताते हैं, जिसका भी आयाम हुआ नुकसान हुआ। अहम में चाहे रावण हो, रावण ने भी अहम किया, सब कुछ नहीं किया, बाली को भी अहम हुआ, सबको अहम हुआ, जिनको अहम हुआ उनको नुकसान हुआ है। तो अहम के कारण, और जो सबसे बड़ी मैंने पहले बात कही, स्वार्थपरता। हमारा इससे स्वार्थ सिद्ध होगा, उससे जाके लल्लो चप्पो करेंगे, उससे मीठी मीठी बात करेंगे, चापलूसी करेंगे, और उसको जिससे स्वार्थ नहीं होगा उससे हम क्यों बोले, हम क्यों झूठा बोलने में किसी तरह का कोई टैक्स नहीं आता, कोई टैक्स नहीं आता। जबकि आप किसी से प्यार से पूछे बात कर लेंगे, हमने भी देखा है बहुत सी जगह नहीं जाते हैं, किसी भाई साहब कह दो तो उसको अच्छा लगता है, प्यार से भैया जरा ऐसा करना है, अपनी भाषा में बोलो तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, तो वो काम करता है। तो जनरली क्या है, ये हमारे जीवन के कुछ ऐसे बदलाव हैं जिन बदलावों से हमारी जो झूठी शान है, उस झूठी शान को प्रदर्शित करने के लिए हम ये आडंबर करते हैं, हम अहम की बात करते हैं, हम अकड़ के चलते हैं। अरे भाई आप टाई जूते लगा लेंगे तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है यार। जो आपका कैरेक्टर है, जो आपकी स्टैंडिंग है, वो तो आपके स्वभाव से नहीं छुपने वाली है और आपकी बनावटी अलग दिखती है। तो जीवन में ये केवल केवल स्वार्थपरता के कारण, मैं किसका अच्छा हो जाऊं, मुझे इससे लाभ होगा, उसके पास जाएंगे, बाकी लोगों से कोई मतलब नहीं। बाकी लोगों के लिए तो हम तो बहुत बड़े। मीठा बोलना खर्चीला होता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, और मेरा मानना तो ये है, लोग कंजूस हैं इसमें। कई बार क्या होता है कि बहुत जेन्युइन पर्सन आता है और जिसका काम बिल्कुल, जिसके पेपर्स बिल्कुल सही होते हैं, तो पहली जिम्मेदारी तो हमारी ये है कि हमें उस व्यक्ति का वेलकम करना चाहिए, उसको किसी भी प्रकार का उसको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ इस तरह के व्यक्ति आते हैं जिनका काम बिल्कुल जेन्युइन नहीं होता है या किसी तरह की कमी होती है, उनको बताई जाती है तो वो थोड़ा सा हीटअप होने लगते हैं। लेकिन अगर आपको अपनी जिंदगी में सफल होना है तो मेरा अपना मानना यह है, मेरी व्यक्तिगत राय है कि अगर आपको किसी का काम नहीं करना है या उसका काम ना होने लायक है तो आप उससे बहुत प्यार से बात कीजिए, उससे मुस्कुरा के बात कीजिए। लेकिन अगर आप किसी के ऊपर गुस्सा हो जाइए और अपना रौद्र रूप दिखा दीजिए तो आप उसका काम कर दीजिए, आप यकीन मानिए
वो व्यक्ति कभी आपके विरोध में नहीं जाएगा। मेरा तो अपना फंड, ऐसे व्यक्ति की ना तो कोई सामाजिक प्रतिष्ठा होती है, ना लोग उसको स्वीकार करते हैं, कोई भी लोग उसको लाइक नहीं करते, बल्कि सारे लोग यही कहते हैं कि अरे उसका नेचर अच्छा नहीं है, वो बातचीत से अच्छा नहीं है, बोलचाल से अच्छा नहीं है, उसका बिहेव अच्छा नहीं है। उसके व्यक्तित्व पे ये ठप्पा लग जाता कि वो खड़ूस, बिल्कुल लग जाता है कि वो खड़ूस है और उसका बिहेव उसका अच्छा नहीं है। बिल्कुल आप सत्य कह रहे हैं। वो कहते हैं ना कि ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, लेकिन लोग मीठा बोलने से गुरेज करते हैं। क्या मानते हैं ऐसे लोग ज्यादा हैं? देखिए, आज भाषाई तौर पर हमारा समाज कहीं ना कहीं कमज़ोर होता चला जा रहा है, जहाँ तक मैं देख पाता हूँ। देखिए, अगर जो आज का जो नए प्रवेश के जो स्टूडेंट्स होते हैं, आप देखेंगे बहुत अच्छी वो फर्राटेदार अंग्रेज़ी बोलते हैं, लेकिन अपनी जो लोक भाषाएं हैं, प्रादेशिक भाषाएं हैं, या जो स्वयं हिंदी भाषा है या उर्दू है, इससे कहीं ना कहीं उनका एक दूरी वो उनकी होती चली जा रही है। भाषा बड़ी मिक्स टाइप की हो गई है। आप कह सकते हैं कि व्हाट्सअप भाषा में वो बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं इन्हीं सब बातों का प्रभाव हमारे बोलचाल पर आता है। और अगर आप खालिस उर्दू बोलें, खालिस अंग्रेज़ी बोलें या खालिस हिंदी बोलें, तो भाषा में एक खास किस्म की मिठास होती ही है। लेकिन जहाँ पर सब कुछ जल्दी से जल्दी बोल देने में, जल्दी से जल्दी किसी बात को निपटा देने वाली बात जो आज मौजूदा पीढ़ी में आती है, तो कहीं ना कहीं उसका फर्क उसकी मिठास पर जरूर पड़ रहा है। आप मानते हैं इससे सोशल सेटअप में जो लोग शॉर्टकट बोलते हैं, जैसा कि आपने अभी उल्लेख किया, इससे वो उन्माद नहीं आता, वो उमंग नहीं आती जो होनी चाहिए? देखिए, निश्चित रूप से आप अगर देखेंगे तो अगर आप कविताओं पर और शेर व शायरी पर, और सबसे सरल तरीके अगर आप हमारी फिल्मों की भाषा आप देखें या फिल्मी गीतों की आप भाषा देखेंगे, तो जहाँ एक समय गीतों में प्रेम को बड़ा महत्व दिया जाता था और उसकी प्रेम की पवित्रता पर, उसकी पावनता पर प्रकाश डाला जाता था, आज सब कुछ वो सब कुछ कहीं ना कहीं आपको विलुप्त नजर आएगा। वो सब कुछ कहीं ना गायब है। उनकी जगह प्रेम गीतों की जगह आइटम सॉन्ग्स ले रखी है, दो अर्थों वाले द्व्यर्थी गीत आ गए हैं। और वही, और जो गीत संगीत होता है वही हमारे बोलने चालने में उस तरह की आप देखेंगे अगर लोग प्रयोग करना शुरू कर देते हैं, तो भाषाई समृद्धि हमारे समाज में कम हो रही है, जो कि एक चिंता का। ऐसा नहीं, क्या होता है, हम देख के सीखते हैं। जैसे कहते हैं ना कि पहला हमारा गुरु माँ होती है, तो घर में जैसे हम सीखते हैं, बच्चे सीखते हैं, वैसे ही हमने भी सीख रखा है। तो हमने देखा ही यही है कि जो ज़्यादा दमंगी से बोलता है, जिसके पास 2-4 पीछे गनर भी हैं और हम स्कॉर्पियो में और उसमें मतलब बड़ी बड़ी गाड़ियों में हैं, तो उनको देख के, या तो हम पूर्व के जो नेता थे, अभी भी ऐसे ही हैं, अभी भी हैं, तो उनको हम देखते हैं, या टीवी पे हम जो देखते हैं हमें वैसा दिखता है कि फोकस, या हमारी कहीं कम ना हो जाए, यानी गलती से अगर हमारी गलती भी थी और हमारा पैर आप में टच हो गया, तब भी हम उसी को ही डांटने वाले हैं। ठीक से नहीं बैठ सकते हो, ठीक से नहीं दिखाई देता, गाड़ी हम गलत चला रहे हैं, फिर भी हम सामने वाले को बोलेंगे साइड से निकालो ना। पता हम दादागिरी का पूरा प्रयोग करते हैं। हाँ, क्योंकि हमारे माइंड में कहीं ना कहीं अगर हम ऐसा किया तो हम सही थे, यानी अगर उसने रुतबा रहेगा। हालांकि इस चीज़ को अभी हमने, वैसे आपने जो पूछा, ये कहीं ना कहीं हमारे अंदर से था और हम तो सूरज शायद उस पर कभी लिखें या करें, हमें नहीं पता था ये आवाज़ कैसे हमारी बाहर जाएगी। आपने बहुत अच्छा मीठा बोलने में बिल नहीं आता, फिर भी हम इसको बोलने से कतराते हैं। क्या लगता है आपको, ये सिलसिला शुरू होना चाहिए? बिल्कुल शुरू होना चाहिए। मंजारा बीट साहब को बहुत थैंक्सफुल बोलना चाहिए कि आपने ऐसी चीज़ पूछी, क्योंकि इन टॉपिकों पे किसी का कोई लेना देना नहीं। लोग तो वो टॉपिक पूछते हैं जहाँ से इनकम होने वाली है, इससे कोई इनकम आपको होने वाली नहीं है। पहले तो मुझे लग रहा है आप पूछेंगे, जिंदगी तो मिलेगी। हाँ, जिंदगी मिलेगी, ये चीज़ बढ़िया है। मंजारा बीट का उद्देश्य जिंदगी कमाना है। शायद इस समय लोग मानसिक तनाव में ज़्यादा रहते हैं, जिसकी वजह से उनको एक आंतरिक दबाव महसूस करते हैं वो भौतिक बात के युग में। वरना मैं आपको बताऊं, अगर हम अंदर से खुश रहें, हम हर इंसान में अच्छाई क्यों नहीं देखते, हम हर इंसान में ऐसा क्यों देखते हैं कि ये कमी है वो कमी है। अगर ये कमी का हम स्वयं का आकलन कर लें तो बहुत अच्छी बात है। और जब हम अपना आकलन करते रहेंगे तो शायद हम किसी पे नाराज़ नहीं होंगे, हम शायद किसी पे गुस्सा नहीं होंगे, क्योंकि हम उसकी अच्छाई ढूंढ रहे होंगे, ना कि उसकी कमी। तो आपने बिल्कुल सही कहा, आजकल लोग इस चीज़ की कमी है। लोग पता नहीं क्यों किसी से तेज आवाज में बात करना, किसी से अहंकार से बात करना, जबकि ईगो तो अपनी जो ईगो है, मुझे लगता है अपने काम में उस ईगो को निकालना चाहिए, ताकि हम उस काम में विजय प्राप्त कर सकें। उसकी जो कमी है उसको अपनी ईगो से जीत सकें। लेकिन हम कर उल्टा रहे हैं, हम लोगों पर अपनी ईगो निकालते हैं, तो ये कहीं ना कहीं हमारे एक बहुत गलत डायरेक्शन में, नेगेटिव डायरेक्शन में जा रही, हमारे व्यक्तित्व को खराब कर रही। हम जब
खुश होंगे अंदर से तो हम लोगों को खुशियां बांट पाएंगे और लोगों को खुश कर सकेंगे। क्योंकि लोगों की मुलाकात ही बंद हो गई है। पहले लोग आपस में एक दूसरे से मिलते थे, लेकिन अब लोगों की मुलाकात ही बंद हो गई है। चंद शब्दों के लिए वो मीठा बोल लेते हैं और अपने निकल जाते हैं, आपस में एक दूसरे को पहचानते भी नहीं है। मतलब इसमें मौका परस्ती आ गई है। मौका परस्ती आ गई है, चालाकी आ गई है। दूरदर्शन, जैसे दूरदर्शन नाम है, उसी तरह लोगों ने अपने दूर से दर्शन देना शुरू कर दिए हैं। आपसी जो व्यवहार था वो खत्म हो गया, प्रेम भाव खत्म हो गया। जबकि मीठा बोलने में तो कोई बिल भी नहीं आता। बिल्कुल नहीं आता है, लेकिन वो उनको ये लगता है कि इनसे हम संपर्क साधेंगे तो निश्चित ही हमसे कोई ना कोई अपना लाभ लेंगे, इसलिए वो मीठा बोलने से डरते हैं। हम लोग आमतौर पे अपने व्यवहारिक जीवन में कसेले ज़्यादा हो गए, मीठे कम रह गए हैं। क्या वजह है कि जब हम मीठा बोल के अच्छे से अच्छा रिटर्न्स ले सकते सामने वाले से, फिर भी हम अपने ईगो में कसेले होके ज़िंदगी को गुजार रहे हैं? नहीं सर, बात आपकी सही है कि कसेले हो गए। कुछ परिस्थितियों ने कसेला हम लोगों को कर दिया है कि आज की ज़िंदगी में आदमी इतने अंदर से परेशान है, यदि वो सही बात बोलता है तो अगले को कसेली लगती है। तो या फिर किसी का नेचर ऐसा होता है कि जोर से बोलने का, जैसे कि मैं भी हूँ, मेरे जोर से बोलने की आदत है, पर वो मैं दिल से साफ हूँ। मतलब आपकी आवाज को लोग कसेले रूप में ले लेते होंगे। कसेले रूप में ले तो बहुत कड़वे हैं वो। कड़वे हैं, इसलिए कड़वा होगा कि मैं सच बोलता हूँ, उस समय पे बोलता हूँ, मैं लुका छिपी वाली कोई बात नहीं करता। क्या मानते हैं कि मीठा होने का फायदा ज्यादा है? बिल्कुल, मीठा होने का जरूर फायदा है। वो लोग इसका फायदा उठाते हैं, लोग बात कि मीठा हो गए, पर वही लोग बाद में धोखा देते हैं। ये भी आप आगे अपने एक्सपीरियंस, मेरा एक्सपीरियंस जानता है, ये कहता है। ये तो पहल वैसे समाज के हिसाब से, हम लोगों के बच्चों के हिसाब से तो बिल्कुल अच्छा नहीं है, लेकिन लोग आजकल एक दूसरे से जलसी बहुत है, तो उस कारण है कि लोग एक दूसरे को ऐसा बोल देते हैं कि वो मतलब तीखा बोल देते हैं कि भाई उन्होंने कुछ कहा है तो मैं इससे ज़्यादा कुछ ऐसा कहूँ कि आप भी वो सोचें। तो ये है, लेकिन हम लोगों के ये बच्चों के लिए, हमारे परिवार के लिए ये सब सही नहीं है, और ना दूसरे बच्चों के लिए सही है। हमारे बच्चे क्या, हमारे समाज में जैसे बच्चे हैं, लोग हैं, उनके लिए भी अच्छा मैसेज नहीं जाता। क्या आप मानती हैं कि मीठा बोल के ज़्यादा फायदा समाज में उठाया जा सकता है? हाँ, इस तरह का कई लोग कर लेते हैं। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।